डराने का काम हो रहा है यूसीसी का। किसको धमकी दे रहे हैं? अब लग रहा है कि त्योहार पर अब बीतने के समय आ गए। आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगा, फिर दशमी भी हो जाएगा और फिर चुनाव का पर्व यहां पर शुरू हो जाएगा। चुनाव का पर्व जहां चौथे चरण में होना है, वहां भी शुरू हो चुका है। आप लोग देखे होंगे कि सिंहभूम का इलाका जो लगता है, सिंहभूम हो चाहे लोहरदगा हो, पलामू हो, चतरा हो, इन इलाकों में जो मूलवासी है, जो आदिवासी, उन्होंने अपना मन बना लिया कि पिछले 10 साल के कुशासन और उनके अरमानों के साथ खेलने का जो खूंटी में जो प्रयास किया गया है, उससे लोग कितने व्यथित है और क्रोधित। जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे 10 सालों तक, उनका जो व्यवहार रहा अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, उनके मुद्दों के लिए, वो उनको निराश किया और इसलिए एक सहज प्रतिशोध आक्रोश के तौर पे निकल के आ रहा है। जो भाषा बोली जा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हम लोगों ने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण, जिसमें नाराज जो लोग हैं, वो लोग उनसे जब सवाल करने लगे और जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, भजन लाल शर्मा जी, तो लोग उठकर जाने लगे। तो उन्होंने भरे मंच से कहा, महादेव का सौगंध, अगर हिंदू हो तो यही बैठ जाओ। अब क्लियर कट आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़कर और कोई बातें नहीं। लोग भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते। अब तो जब घोषणा पत्र जारी होता है तो 400 पार कोई नहीं कहता। जो बातें सामने आ रही है, जो सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, वो बता रहा है कि एनडीए की विजय तय, राज्य दर राज्य। और उसी की बौखलाहट कि लोगों की भाषाएं क्या होती जा रही है। यहां के प्रदेश अध्यक्ष डर गए हैं, सहम गए हैं अपनी संभावित हार को लेकर। अब न्याय उलगुलान के प्रति उनके शब्द क्या?
अपने घोषणा पत्र में वो रोजगार पे नहीं बोलते। 36 में ओलंपिक होस्ट करेंगे। 36 में ओलंपिक होस्ट करना क्या इस देश के राजनीति का कोई मुद्दा है? ओलंपिक होस्ट करना यदि चुनाव का मुद्दा होगा तो महंगाई पर कौन बोलेगा? शिक्षा व्यवस्था पर कौन बोलेगा? रोजगार पर कौन बोलेगा? महिलाओं की भागीदारी पर कौन बोलेगा? दिशाहीन करके लोगों को धर्म के नाम पर अब बांटने का काम शुरू। हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दों की, और ये बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म तो हमारा आस्था है और धर्म पे ही बात करना है। तो आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड क्यों नहीं है, ये सवाल उठता है। डराने का काम हो रहा है यूसीसी का। किसको धमकी दे रहे हैं आप? तो हमको लगता है कि हमारी जो रैली होने जा रही है, इस रैली में भी आप बहुत सारे लोग जो देश के बारे में सोच रखते हैं, खड़गे साहब, राहुल जी, शरद पवार जी, लालू जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, सीताराम येचुरी साहब, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये सभी आ रहे हैं। सब जानते हैं कि क्या अन्याय यहां पर हुआ है हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के साथ। लगातार ईडी का जो यहां दमनकारी कार्य हो रहा है, वो बताता क्या है कि आप चुनाव हार रहे हैं। कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। उस काम पे अब भाजपा उतर के आ गई। धन्यवाद। आज की पीरियड सुबह से लगभग 9-10 जगहों पे अब तो ईडी की रेड ना हो, ये आप लोगों के लिए खबर हो कि आज 24 घंटे बीत गए, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट नहीं आया। 24 घंटे बीत गए, करप्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया नहीं आया। ये आप लोगों के लिए खबर होगी। कोई बोलेगा 40 घंटे तक नहीं आया। ये अब तैयार रहिए आप इस खबर को लिखने। दादा साहेबगंज के नजमुल इस्लाम बताया जा रहे हैं जेल केंद्रीय समिति के सदस्य,
इनसे आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 400 फीट नीचे गाड़ने की बात कही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस मामले में और कह रहे हैं कि आप लोग खामोश हैं, अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही है यहाँ। बहुत तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के सोच में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक चुनाव सभा में इस बात को बोले। चुनाव सभा में राजनीति की बात हो। भाजपा को पहले ये बताना चाहिए कि संसद के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस हैसियत से कह दिया कि अब की बार 400 पार, मतलब 400 सीटें आएंगी। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि 400 फीट नीचे भाजपा को हम लोग जमीन दोज करेंगे, मतलब 14 का 14 सीट यहां भाजपा साफ होगी, बिहार में हाफ होगी। ये आशय है। और लगा फुदकने, अरे केवल इतना ही अंतर है। वो बात सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं बोला, वो बात नजमुल हसन बोली। सुप्रियो भट्टाचार्य यह बात बोलता या मनोज कुमार पांडे यह बात बोलता तो ये इशू नहीं बनता। नजमुल क्या बोलेगा भाई? थोड़ी देर पहले आप भाषा को लेकर के बात कर रहे थे, ठीक है कि सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं बोल रहे, मनोज पांडे नहीं बोल रहे, लेकिन अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या उसका और उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पार्टी की तरफ से? ये तो चुनाव आयोग तय करेगा ना। चुनाव आयोग तय करेगा कि महादेव का सौगंध है, हिंदू हो तो बैठ जाओ। राजनीतिक भाषा है। देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में तो आप इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता किस भाषा में बात किया? हम लोग तो ना उसका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नजमुल के इस बयान का आप लोग केवल एक बयान का छोटा सा क्लिप सुना रहे हैं। वो पूरे भाषण जिस दिन सामने आएगा हम मंगवाए हैं। नहीं, मैं सुन लूंगा, मैं भी मंगवा लिया। बोल रहे ना क्लिप है। कोई नेता 1 घंटा 26 मिनट 1 मिनट 26 सेकंड नहीं बोलता है। हम अभी आपसे जब जितना बतियाए हैं, आप उसमें से कौन सा बात काट लीजिएगा? बड़ा मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा बहुत बात है कि हेलीकॉप्टर से जब मैं रोड शो करते हुए आया, दरभंगा का एम्स खोजने तो आदमी निकल गया। कौन बोला था आलू से सोना बनाएंगे? जब बातें सामने आ गई तब देखा गया कि ये तो प्रधानमंत्री बोले थे। तो 1 मिनट 26 सेकेंड भाई जी भाजपा को सूट करता है। थोड़ा सा ज्यादा घुमा भी दिए हैं। तो भाजपा को 400 फीट नहीं भेजने की बात में नाम लिया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज के दिन में भाजपा का घोषणा पत्र का हेडिंग है मोदी की गारंटी।
भारतीय जनता पार्टी कहीं है? भारतीय जनता पार्टी का पर्याय है नरेंद्र मोदी। ये भाजपा के लोग कहते हैं हमको वोट मत करो, नरेंद्र मोदी को वोट करो। नरेंद्र मोदी जी जाके कहते हैं कि आप मुझे वोट करो। लेकिन दादा आपको जानकारी है क्या कि आपकी की पार्टी में इस विषय पर उस तरह का प्रयास आ रहा है? नहीं, देखिए मेरे पार्टी के विषय में कितने तरह का बयान आएगा, क्योंकि आप मुद्दे पर दो तरह का बयान है। मैं मुझे बोल लेने दीजिए। मेरे पार्टी के गले में उंगली घुसाने वाला जिस मानसिकता का व्यक्ति होगा, बयान उसी मानसिकता से आएगा। जब से सीट पर आपको घोषणा नहीं कर रहा है, आपके नाम की चर्चा है, हमने भी सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में भी देखा कि मेरे नाम की भी चर्चा है। चर्चा ही मेरे लिए बहुत बड़ा पारितोषिक है। अच्छा, खत्म कीजिए ना। मुझे जमशेदपुर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने भी फोन किया, शुभकामनाएं दी, लेकिन ये आधार कहां से निकल के आया मुझे अभी तक नहीं मालूम। लेकिन यदि मेरी नाम की भी चर्चा है तो मेरे लिए ये अष्टमी का महाप्रसाद। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वही आपका नाम आगे। चंपईदा का यदि स्नेह है हम पे तो तुम भाग्यवान।